लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अगला श्लोक है अध्याय 4, श्लोक नंबर 38। भगवान कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि बिंदति। भगवान कह रहे इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा पा लेता है। पीछे के श्लोक में दिया था, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। और ये ज्ञान ही को भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नहीं है। और योग संसिद्धि, कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ अपने आप में ही आत्मा को पा लेता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान कहते ज्ञान के समान कोई पवित्रता नहीं है। ज्ञान है पवित्रता और अज्ञान है अपवित्रता। तो ज्ञान के समान कोई पवित्रता नहीं है। और यहाँ ज्ञान से अर्थ फिर वही आत्मज्ञान। प्राय दो तरह के ज्ञान होते हैं, पदार्थ का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान, व्यक्तियों का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज। पदार्थ, विषय, वस्तु, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और दूसरा है स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, मैं खुद क्या हूँ, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज। मैं स्वयं कहूँ, अपना ज्ञान। तो एक तो ज्ञान हम बाहर से लेते हैं, वस्तुओं से, पदार्थों से, पुस्तकों से। एक स्वयं, जहाँ ना पुस्तक चाहिए ना कोई भाषा चाहिए। बाहर के ज्ञान के लिए पुस्तक चाहिए, आँख चाहिए, भाषा चाहिए, लेकिन स्वयं के ज्ञान के लिए ना कोई भाषा चाहिए, ना कोई पुस्तक चाहिए, और ये बाहर की आँख भी नहीं चाहिए। अगर आँख भी होना एक शर्त होती तो अंधे सूरदास को ना मिलता। अगर पढ़ाई लिखाई होना, भाषा कोई अनिवार्य होती तो शायद कबीर को ना मिलता, रविदास को ना मिलता। ये बिना पढ़े लिखे लोग थे। तो यहाँ पे जो आत्मज्ञान है उसके लिए कोई भाषा नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, बाहर की वस्तु नहीं है, ये अंतर की वस्तु है। तो ज्ञान है पवित्रता। नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्र। ज्ञान अपने आप में पवित्रता है और अज्ञान है पवित्रता।
क्योंकि ज्ञान है स्वयं मैं क्या हूं। जब तक ये अज्ञान है तो तब तक हमारी अज्ञान का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है। सुख वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, पदार्थ में है, धन में है, मान में है, पद में है। सुख हमसे बाहर है तो कामना आएगी, मांग होगी, और उस कामना की पूर्ति के लिए सकाम कर्म होंगे कि कैसे इस पद को पाया जाए, कैसे इस धन को पाया जाए, कैसे इस प्रतिष्ठा को पाई जाए, क्योंकि उनमें सुख है, उसमें सुरक्षा है। लेकिन जब सुख हमसे बाहर नहीं है, सुख हमारी निजता है, सुख हमारा स्वरूप है, सुख हमारे अंदर है, तो कोई कामना नहीं चाहिए, कोई मांग नहीं चाहिए। और जब तक कामनाएं हैं तो मन कंपित होगा, मन चलायमान होगा, मन अशांत होगा। कभी देखो, जब हम आप किसी कामना से भरते हैं, किसी मांग से भरते हैं, कोई चाह अंदर सब कुछ आंदोलित करती है, तो कहीं भी जाते पूछता कैसे, बस एक दुख है। क्या दुख है? मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि वो जो कामना है, जो चाह है, वो मांग है, निरंतर कंटिन्यूअसली एक कांटे की तरह चुभती रहती है, एक घाव बनाती रहती है, एक पीड़ा देती रहती है। तो जब तक मन में ये कोई कामना है, वासना है, चाह है कुछ पाने की, तब तक मन में अशांति रहेगी। और अशांति है, मन में कंपन है, मन परेशान है, मन चिंतित है, मन भयभीत है। भगवान कहते यही तो पाप है, यही तो अपवित्रता है, यही अपवित्रता है। मन की अपवित्रता क्या है? मन का चंचलता, मन की अशांति, मन की पीड़ा, मन की बीमारी, यही तो अपवित्रता है। तो ज्ञान आया तो मन बाहर की खोज बंद हुई, ज्ञान आया तो बाहर की खोज बंद हुई, वो ये कामना हटी, चाह हटी, मांग हटी। अब मांग किसकी होगी, चाह किसकी? जो हम सुख खोज रहे थे, जो हम शांति खोज रहे थे, जो हम तृप्ति खोज रहे थे, जो संतोष खोज रहे थे बाहर व्यक्ति और वस्तु में, पदार्थ में, धन मान में, वो अपने अंदर मिल गया, अपने अंदर मिला। और जब अपने अंदर मिल गया तो अब मन का कंपन कैसे होगा, मन अशांत कैसे होगा, मन में चंचलता कैसे आएगी? सोचो। जब तक हमारे अंदर हम जागृत में हैं और कोई कामना लिए बैठे हैं, कोई मांग लिए बैठे हैं, कोई चाह लिए बैठे हैं, मन बहुत परेशान है, मन बहुत अशांत है, चंचल है, क्योंकि कामना है। जब कभी गहरी नींद में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, गहरी नींद में, तो वहां कोई कामना नहीं, वहां कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं। डीप स्लीप में मन सुसुप्ति में, मूर्छा में, अंतर्मुखी अपनी अंदर की चेतना से जुड़ा, मूर्छा में, बेहोशी में, लेकिन मन शांत हो गया, चंचलता मिट गई, अशांति मिट गई, चाह मिट गई, मांग हट गई। वही समाधि की अवस्था में जब आत्मा में अंतर ज्ञान जगता है, अंतर ज्योति जगती है, उसकी चेतना में चेतना प्रखर होती है, गहन होती है, सघन होती है, तो वो देखता है कि सुख बाहर नहीं, सुख हमारी निजता है, सुख हमारा स्वरूप है। अपने में वो विश्राम को उपलब्ध होता है, अपने में वो तृप्ति को प्राप्त होता है, संतुष्टि को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं उस अवस्था में उसके मन की पवित्रता आ जाती, अपवित्रता मिट जाए। नहीं ज्ञान है सदस्यम पवित्रम यह विद्यते। तो ज्ञान है पवित्रता, ज्ञान के साथ पवित्रता ऐसे ही सहज, आगे कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे कोई व्यक्ति और व्यक्ति की छाया, पवित्रता उसकी छाया की तरह जुड़ी हुई है।
या एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्का हाथ में आए तो दोनों पहलू, ज्ञान आई तो पवित्रता भी आई। और ज्ञान अपने में ही पवित्र है। जैसे फूल खिले और सुगंधी, फूल खिले तो सुगंधी उससे प्रकट होती है, बिखरती है। फूल का खिलना और सुगंधी का बिखरना युगपत होता, साइमल्टेनियसली होता। जैसे फूल खिला तो सुगंधी बिखरने लगी। जैसे ही ज्ञान आया तो पवित्रता आ गई। पवित्रता उसकी सुवास है और ज्ञान फूल है। ज्ञान का फूल खिला तो पवित्रता की सुगंधी से भर गया। तो भगवान कहते नहीं ज्ञान सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान है पवित्रता और अज्ञान है अपवित्रता। अज्ञान है अपवित्रता, क्योंकि अज्ञान का अर्थ है हमसे बाहर, वस्तु व्यक्तियों में, धन और मान में। तो कामना भी आएगी, वासना भी आएगी, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा। तो मन कंपित होगा, मन अशांत होगा, मन रोग होगा, मन बीमार होगा, तनावग्रस्त होगा। तो भगवान कहते हैं ज्ञान के समान कोई पवित्रता नहीं है। ज्ञान अपने में ही पवित्रता है और तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन बिंदति। भगवान कहते हैं इस पवित्र ज्ञान को पाकर ही, पवित्र ज्ञान को पाकर ही कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही में आत्मा में पा लेता है। योग संसिद्धि काले नात्मन, कितने ही काल से, कितने ही समय पहले भी, आगे भी, कितने ही काल से। योग संसिद्धि, योग संसिद्धि का अर्थ है, जैसे पिछले शब्द दिया था, योगारूढ़, योग में जो आरूढ़ है। योग संसिद्धि का अर्थ है कर्म में कर्तापन का अभाव, कर्म में कर्तापन का अभाव। कर्म किए जा रहे हैं लेकिन लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, लोक संग्रह के लिए। अब मैं नहीं रहा, कर्ता नहीं रहा, कर्म ही रह गया। कर्ता न रहा, मैं न रहा, कर्म ही रह गया। और वो कर्म परमात्मा को समर्पित है, लोक संग्रह के लिए है, लोक कल्याण के लिए। जब ये मैं ना रहा, अहंकार ना रहा, तो व्यक्ति अपने आप चेतना से जुड़ गया। वो कर्म उसके लिए योग हो गया। वो कर्म बंधन नहीं रहा, कर्म योग हो गया, क्योंकि उसी कर्म से वो परमात्मा से जुड़ा। वो कर्म उसके लिए समाधि हो गया। कर्म उसके लिए समाधि हो गया कि उसमें सारे समस्या का समाधान हो गया, स्वयं से जुड़ गया। सारी मांग, सारी खोज, सारी भाग दौड़ ठहर गई, अपने में ठहर गया वो। तो भगवान कहते हैं योग संसिद्धि। योग संसिद्धि में, वो योग संसिद्धि क्या है कि योग कर्म के द्वारा, कर्म इतना समर्पित भाव से है जिसमें कर्ता नहीं है, जिसमें मैं नहीं है, जिसमें कोई मांग नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो ऐसा कर्म शुद्ध अंतःकरण हुआ, उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। क्योंकि अंतःकरण की अशुद्धि क्या थी? अंतःकरण की मलिनता क्या थी? कामना, मांग, चाह, राग, द्वेष, भय। अब ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई भय है, ना कोई मांग है, ना कोई चाह है। जहां कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया। अंतःकरण में कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई आवरण नहीं। जहां ये मल विक्षेप हटे दोनों, तो व्यक्ति सहज में अपनी आत्मा से जुड़ गया। अवरोध तो यही थे, रुकावट तो यही थे, दीवार तो यही थी, पर्दे तो यही थे, ये मांग, ये कामना, ये चाह, ये अहंकार। जब ये रहा ही नहीं, मैं नहीं अब तू, अब वो लहर लहर नहीं, सागर हो गई, सागर का स्वाद हो गई। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण, कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ, अपने आप ही आत्मा को में पा लेता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण एक माध्यम था, एक दर्पण था। देखो पहले दिन अपने यहाँ केरोसिन के लैंप जलते थे, लालटेन जैसे बोलते थे, लैंप होते थे।
तो वो लालटेन लैंप में क्या होता था, ज्योत होती थी, लेकिन बहुत बार ज्योत अंदर जल रही है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ रहा, उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसका जो शीशा था वो गंदा था, उस पर कालिख चढ़ गई थी। तो सबसे पहले क्या करते, दिया जलाने से पहले, लालटेन जलाने से पहले उसके शीशे को साफ करते थे कि शीशा साफ हुआ, अब ज्योत जो अंदर जली है वो बाहर प्रकाशित होगी, उसका प्रकाश बाहर फैलेगा। ऐसे ही चेतना की ज्योत जल रही है हमारे अंदर, आत्मा की ज्योत जल रही है हमारे अंदर, लेकिन वो चेतना की ज्योत जो जल रही है हमारे अंदर, आत्म प्रकाश है, लेकिन उससे बाहर हमें अनुभव क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अंतःकरण मलिन, अंतःकरण पे कालिख जमी हुई है, और अंतःकरण की वो कालिख हटे। अंतःकरण की कालिख क्या है? ये राग और द्वेष, मेरे तेरे, मल और विक्षेप, चंचलता, अशांति, तनाव, राग द्वेष, कामना, ये मल की, ये अंतःकरण की अशुद्धि है, ये अंतःकरण की कालिख है। ये सब हटे, अंतःकरण निर्मल हुआ, और निर्मल अंतःकरण, स्वच्छ अंतःकरण, शांत अंतःकरण परमात्मा से जो अंदर की ज्योति का अनुभव कराएगा कि अंदर आत्म प्रकाश में। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण हुआ, अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। आत्मा में क्या पा लेता? अब स्वयं को पा लेता। आत्मा का पा लेना, स्वयं का पा लेना, और आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। लहर को यह मालूम हुआ कि मैं जल हूं, सागर की लहर को यह मालूम हुआ मैं जल हूं, तो अब सागर और लहर दो नहीं रही हैं, क्योंकि सारा सागर लहर जल ही तो है। फिर हर लहर के साथ उसका योग हो गया, हर लहर के साथ उसको जुड़ाव हो गया, हर लहर के साथ उसका संबंध हो गया, क्योंकि हर लहर जल ही तो है। लहरें अनेक हैं, लेकिन सभी लहरें जल ही है, पूरा सागर जल ही है। जैसे उसे ज्ञान हुआ कि मैं जल हूं, लहर को ज्ञान हुआ कि मैं जल हूं, तो समग्र के साथ जुड़ गया, समष्टि के साथ जुड़ गया, विराट के साथ जुड़ गई, असीम के साथ जुड़ गई। अब किसी भी अवस्था में लहर नहीं बनी थी तब भी जल थी, लहर बन गई तब भी जल है, और लहर कल विलय हो जाती है तो भी जल रहता है। जल में तो कोई, जल तो नष्ट होगा नहीं, जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कबीरदास का वो दोहा, लहरी ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कबीरदास ने लिखा कि लहरी ढूंढे लहर को, सागर की लहर सागर को खोज रही कि सागर कहाँ है, सागर की लहर जल खोज रही कि जल कहाँ है, और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है कि सूत कहाँ है। ऐसे जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा कि परमात्मा कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है। अब सोचो, बिना जल के, बिना सागर के लहर हो सकती क्या? सागर लहर नहीं बनी थी तब भी जल था, लहर बन गई तब भी जल है, लहर का विलय हो जाए, मिट जाए तब भी जल है, लेकिन फिर भी वो लहर जल को खोज रही कि जल कहाँ है। ऐसे ही कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है कि कपड़े में सूत कहाँ है। अब कपड़ा बना तो सूत से है, कपड़ा तो सूत ही से ही बना है। अगर सूत निकाल लो, सारा सूत कपड़े का निकाल लो, तो कपड़ा रहेगा कहीं? कपड़े से सिर्फ सूत अलग कर लो, थ्रेड अलग कर लो, तो कपड़ा रहेगा? सोचो। ऐसे ही भगवान कहते जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा, ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म से अलग हमारी कोई सत्ता हो सकती है, हमारा कोई अस्तित्व हो सकता है, हमारा कोई जीवन अलग हो सकता है परमात्मा से अलग? तो आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कितने काल से इस संसार के में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ और नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य
अपने आप में ही पा लेता है, अपने आप में ही पा लेता है, क्योंकि इसे बाहर कहीं नहीं जाना होगा। और इसकी साधना यही है, इसकी कोई अलग से साधना की जरूरत नहीं है कि कहीं तुम, कबीर कैसे ऊधो सहज समाधि बदली, कबीर कहते थे सहज समाधि जिसे, कान ना मूंदो, आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो। कबीर कहते थे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, खुली आंख से देखो, सहज ऊधो सहज समाधि। जब सोबूं तब करूं दंडवत, खान पान को पूजा समझो, चलन फरन को सेवा। खान पान को पूजा समझो, चलन फरन को सेवा, और जब सोबू तो करो दंडवत, पूजू और न दुआ, ऊधो सहज समाधि। कबीर कहीं गुफा कंदराओं में नहीं गए, हिमालय में नहीं गए कबीर कि गुफा कंदरा में जाके ध्यान में बैठे। कबीर ने कर्म को ही ध्यान बना लिया, कपड़ा बनाने को ही उन्होंने समाधि बना ली, क्योंकि कबीर ने कामना मुक्त होकर कर्म किया है। कपड़ा बनाते हैं लेकिन कोई मांग नहीं कि धन कमाना है, मान इज्जत कमानी है, नाम कमाना है, पद प्रतिष्ठा कमानी है, कुछ नहीं, सिर्फ कर्म ही उनके लिए पूजा हो गया, कर्म उनके लिए पूजा हो गया, कर्म ही उनके लिए समाधि हो गया, कर्म ही उनके लिए साधना हो गई। और कबीर कहते मैं नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ये कपड़ा मैं नहीं बुन रहा, परमात्मा ही बुन रहा है। और परमात्मा बुन रहा है और परमात्मा के लिए बुन रहा है, परमात्मा ही बुन रहा है और परमात्मा के लिए बुन रहा है। अपने में भी परमात्मा, और जिसे कपड़ा देते हैं उसमें भी परमात्मा। कपड़ा बेचने जाते तो बुला बुला के कहते मेरे राम, ये कपड़ा राम ने ही तुम्हारे लिए बनाया है। जिस अपने में भी राम है और जिसे दे रहे हैं उसे भी राम। उसने कुछ दिया तो ठीक, कुछ नहीं दिया तो भी ठीक, कोई लाभ हानि का बात नहीं, कोई घाटा मुनाफा नहीं, कोई किसी की जेब नहीं काटनी, कोई ऊंचे नीचे दाम नहीं। जब कर्म को पूजा बना लो, कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म योग बन जाता, परमात्मा से वही साधना हो गई, वो समाधि हो गई। और भगवान कहते ऐसे कर्म योग के द्वारा जिन्होंने पाया, फिर अपनी आत्मा को पा लेता, आत्मा में ही अपने को पा लेता, आत्मा में आत्मा को पा लेता। कबीर ने ऐसे ही पाया, नानक ने ऐसे ही पाया, रविदास ने ऐसे ही पाया। नानक को लोग कहते नानक करतारपुर में खेती करते। नानक के बहुत अनुयायी हो गए थे, बहुत शिष्य हो गए थे, और नानक के बहुत अनुयायी थे, शिष्य थे। नानक से ही ये सिख संप्रदाय शुरू हुआ। और सिख शब्द का अर्थ है शिष्य, सिख शब्द का अर्थ है सिख, शिष्य। जो उनके शिष्य थे, अनुयायी थे, सेवक थे, उनके मार्गदर्शन में चलते थे, उनसे सत्संग लेते थे। तो जब बहुत हो गए तो उन्होंने कहा नानक अब तुम खेती करना बंद कर दो, अब क्या जरूरत है, तुम्हारी जरूरतों के लिए, जो तुम्हारी जरूरतें हम सब काफी है तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति के लिए। नानक ने कहा नहीं, मैं नहीं खेती कर रहा, परमात्मा ही खेती कर रहा, मैं नहीं कर रहा, वही करे, करे कराए आप ही आप। नानक की वाणी में आता करे कराए आप ही आप, वही कर रहा, वही करा रहा, मैं नहीं कर रहा, वही कर रहा, वही करा रहा। जिसके अंदर से कर्तृत्व का भाव चला जाए, कर्तापन का भाव चला गया, वो परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति समर्पित हो गया। बाउल फकीर एक हुआ बंगाल में, बाउल फकीर, बाउल फकीर नाचता गाता। तो किसी ने कहा बाउल तुझे नाचना ठीक से नहीं आता, तुझे नाचना, पहले नाचना सीखो, नाचना ठीक से नहीं आता, तुझे गाना भी ठीक से नहीं आता। बाउल कहता ना मैं नाचता हूं ना मैं गाता हूं, वही नचाता वही गवाता है, गाता है तो वो गाता है, नाचता है तो वो नाचता है, वही नचाता, मेरे हाथ में नहीं, मैं तो बांसुरी बना, शब्द उसके, संगीत उसका, कृत्य उसका। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति समर्पित होता,
वो बांसुरी की तरह हो जाता, शब्द संगीत उसके होते, परमात्मा के होते। विराट उतरता है, अदृश्य उतरता है, परमात्मा उतरता है। मीरा के पदों को देखो, मीरा नहीं गाती थी, परमात्मा गाता था। मीरा, परमात्मा मीरा में गीत बनकर अब प्रकट हुआ। जो बुद्ध में समाधि में प्रकट हुआ, मीरा में वही गीत बनकर परमात्मा प्रकट हुआ। मीरा नहीं गीत गाती, परमात्मा के वो गीत परमात्मा के गीत है। मीरा ने कभी कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश नहीं की कि कविता लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए कुछ करे। सहज में उसके अंदर से उनका स्फुरण हुआ, सहज उसके अंदर से स्फुरण हुआ। वो इतनी खो गई कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के भाव में इतनी खो गई कि कृष्ण ही अब, मीरा बांसुरी बनी, कृष्ण उतरे गीत के रूप में, परमात्मा उतरा गीत के रूप में। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म से पलायन नहीं करता है, कर्म को ही समाधि बना ली, कर्म को ही साधना बना लिया। जो अहंकार मुक्त होके किया कर्म, कर्तापन के अभाव से कर्तापन का को त्याग के कर्म किया, कर्तृत्व के अभिमान को त्याग के कर्म किया, तो वो कर्म ही उनके लिए समाधि साधना हो गई और उसे परमात्मा की प्राप्ति उसमें ही हो जाती है। अब वो कर्म उसके लिए बंधन न रहा। आगे के श्लोक में भगवान लिखते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति। भगवान कहते, हे अर्जुन, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही, ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते परम शांति को क्या, पहली बात तो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान को प्राप्त होने के लिए क्या क्या शर्त रखी कि ज्ञान को प्राप्त क्या कौन होगा? तो पहली बात कही है जितेंद्रिय, संयतेंद्रिय। दूसरा है तत्परा, साधन परायण। और तीसरी बात दी है श्रद्धावान, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय का क्या अर्थ है? जितेंद्रिय का अर्थ इंद्रिय दमन नहीं है। जितेंद्रिय इंद्रियाएं तो अपने में बाहर के ये द्वार हैं, आंख, कान, नासिका, ये मात्र द्वार हैं, क्योंकि हमारे जो अंदर है वो बाहर झांक रहा है। आंख तो देखने का काम कर रही है, रूप को दर्शन करने का काम आंख कर रही है। रंग देखा, रूप देखा, एक आंख का काम है। लेकिन रंग प्रिय है, अप्रिय है, रूप सुंदर है, कुरूप है, ये निर्णय आंख का नहीं है। ये आंख के पीछे जो हमारा मन है, हमारा संस्कार है, हमारी धारणा है, हमारी वासना है, हमारी कामना है, वो निर्णय करेगी कि सुंदर या कुरूप। वाणी ने, जीभ ने सिर्फ स्वाद लिया, लेकिन जीभ के स्वाद को मन जो पीछे है, वो मन अपनी धारणाओं से, अपने संस्कारों से उसको स्वादिष्ट अस्वादिष्ट करेगी। जैसी वासना हो, जैसी कामना हो, जैसा संस्कार हो, वो स्वादिष्ट अस्वादिष्ट करेगी। ऐसे ही कान ने शब्द सुना, अब उसको प्रिय कहना, अप्रिय कहना, अच्छा कहना, बुरा कहना, ये उसके पीछे जो मन है, ये निर्णय मन के होते। तो मात्र इंद्रियों को अंग भंग करने से कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है कि कोई ये कहे आंख रूप देखा, आंख में वासना आई तो आंख फोड़ लो।
कोई ये कहे कान से हमने कोई शब्द सुना तो कान ने उसे अच्छा लगा, कान को कुछ संगीत, तो कान फोड़ लोगे, वासना ना बने, कामना ना बने। नहीं, भगवान कहते हैं ये तो इंद्रियाएं तो मात्र द्वार हैं, झरोके हैं, लेकिन इनके पीछे जो मन है वो मन निर्णय करेगा अच्छे और बुरे का। मन में कामना है, मन में वासना है, मन में राग है, मन में द्वेष है, मन में आसक्ति है, तो मन ये निर्णय करेगा कि अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, सुखद दुखद, सुंदर कुरूप, ये मन के निर्णय है। तो भगवान कहते हैं अब इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि मन का संयम, इंद्रियों का दमन नहीं, मन का संयम। और मन का संयम का अर्थ ये नहीं, फिर मन का संयम का अर्थ यही कि मन में चिंता, मन का संयम का अर्थ है कि उन पर अपनी चेतना को ले जाना, उनसे के ऊपर साक्षी हो जाना। वासना जगह, कामना जगह, राग जगह, द्वेष जगह, बैर जगह, भय जगह, सिर्फ थोड़ी देर के लिए साक्षी हो जाओ, उनके साक्षी हो जाओ, ठहर जाओ, उनको दूर हटके देखने लगो। और जैसे जैसे दूर हटके देखोगे वो कामना, वो वासना, वो भय, वो राग, वो अहंकार खत्म हो जाएगा, सिर्फ उनके साक्षी बनने मात्र से। गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि मेरे पिता की जब मौत हुई तो मेरे पिता ने हमसे एक बात कही कि जीवन का एक रहस्य मैं तुझे कह रहा अपने अंतिम समय में। और कहा कि जीवन का ये रहस्य है कि जब तुझे कभी क्रोध करना हो तो सिर्फ 24 घंटे अपने को रोक लेना कि इस जो क्रोध आ रहा है इसका जवाब आज नहीं कल देंगे, आज नहीं कल देंगे। सिर्फ एक दिन टाल देना, आज नहीं कल देंगे। और गुरुजी अब लिखता कि मैंने अपने जीवन में फिर कभी क्रोध ना कर सका, अपने जीवन में फिर कभी क्रोध कर ना सका, क्योंकि एक दिन नहीं 10 मिनट भी अगर उससे हट जाओ, रुक जाओ, तो फिर क्रोध करना मुश्किल हो जाए। 10 मिनट भी उसके साक्षी हो जाओ, 10 मिनट भी उस क्रोध से हटके उसके साक्षी हो जाओ, फिर क्रोध नहीं कर पाओगे। 10 मिनट भी उससे हटके उस वासना को देखने लगो, क्रोध को देखने लगो, तो उससे मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं जितेंद्रिय का अर्थ है संयतेंद्रिय, जितेंद्रिय का अर्थ है कि जो अब इनका साक्षी हो गया, जो मन का साक्षी हो गया, मन पर जिसका अधिकार होगा, मन का संयम, इंद्रियों का दमन नहीं, मन का संयम, उनका साक्षी हो जाना। और मन का साक्षी का अर्थ है कि उनसे दूर हट जाना, उनसे तादात्म्य तोड़ लेना, तादात्म्य तोड़ लेना। मन अलग है और मैं अलग हूं, विचार अलग है और मैं अलग हूं, विचार दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, मन दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, विचार अलग है और मैं अलग हूं, मन अलग है और मैं अलग हूं, मैं इसका उनका साक्षी हूं। जब ये भाव आ जाए कि मैं साक्षी हूं, तो भगवान कहते हैं फिर कुछ करना नहीं, सहज में जितेंद्रिय हो जाओगे। थोड़ा अभ्यास चाहिए। और जो मन को नहीं दबा पाते, मात्र इंद्रियों को दमन करते हैं, मन में वासना है, मन में चिंतन है, मन में आसक्ति है, मन में कामना है, और इंद्रियों को सिर्फ दमन करते हैं, उनका तो फिर पीछे जैसे भगवान ने दिया था मिथ्याचारा स उच्यते, उनको कहते हैं पाखंडी, वो दंभी है, वो दंभ है, वो पाखंड है। और वो तो ऐसे ही अहितकर होगा, विनाशकारी होगा, जैसे बर्तन में हमने जल तो भर दिया, ऊपर से ढक्कन बहुत टाइट कर दिया और नीचे से आग जला रहे। एक केटली में पानी भर के ढक्कन टाइट कर दिया और नीचे से आग जला रहे हैं, परिणाम क्या होगा कि वो जो भाप बाहर नहीं निकलेगी, बर्तन को तोड़ देगी, बर्तन को फाड़ देगी, विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ही जो अंदर तो वासनाओं का चिंतन चलती है, मन में तो चिंतन चल रहा वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, और ऊपर से हमने इंद्रियों को रोक रखा है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को रोक रखा है। तो ऐसा व्यक्ति एक पागलपन की अवस्था में चला जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा।
तमाम लोगों को देखो जो तमाम तरह के डिप्रेशन, तमाम तरह की बीमारियां मानसिक जो लग जाती हैं, वो इसीलिए कि ऊपर ऊपर से ये सारा खेल हो रहा है, ऊपर से दमन हो रहा है, अंदर से संयम नहीं है। मन को नहीं कर रोक पा रहे हैं, इंद्रियों को रोक पा रहे हैं, और मन अंदर से मन और ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है, मन ज्यादा विद्रोह कर रहा है। अब कितना उसे रोकोगे तुम बाहर से? तो ऐसा व्यक्ति ना मालूम कौन से कौन अपराध कर ले, क्योंकि अंदर एक बगावत है, अंदर आग जल रही है, और सिर्फ उसने द्वार बंद किया कि वो आग बाहर ना निकले, तो अंदर जलाएगी। जब अंदर जलाएगी तो वो विस्फोट करेगी। तो भगवान कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ है जो अपने मन का जिसने संयम किया है, और मन का भी जो साक्षी हुआ है। तत्परा, तत्परा का अर्थ है कि साधन परायण। अब कभी कभी ऐसे व्यक्ति कुछ करते नहीं हैं, अकर्मण्यता आती है, लेकिन अंदर से कामना होती, तो कुछ ना कुछ करना होता, जो कुछ पाना हो उसके लिए कुछ करना होता। और मतलब करने का अर्थ ही नहीं कि आप शरीर से करें, कम से कम विचार भी करें, साक्षी भी बने, क्योंकि मूर्छा तोड़ने के लिए साक्षी बनना होगा, होश जगाना होगा, चेतना को सघन करना होगा। और श्रद्धावान, भगवान कहते हैं श्रद्धावान। श्रद्धावान का अर्थ है कि प्रायः व्यक्ति के देखो मन में संदेह होता, और वो संदेह को दबाने के लिए आदमी क्या करता है? संदेह को दबाने के लिए, डाउट है, संदेह है, संदेह को दबाने के लिए कोई विश्वास करने लगता, कोई अविश्वास करना लगता, कोई विश्वास करता तो कोई अविश्वास करता। एक व्यक्ति विश्वास करने लगता परमात्मा है। किसी गांव में दो व्यक्ति आदमी एक बार मिलने आए, एक जैन धर्म को मानता, दूसरा बौद्ध धर्म को मानता था, और दोनों आके अपनी अपनी बात कहने लगे। एक कहता है, दोनों मित्र थे, बचपन से एक साथ रहे, लेकिन संयोग से दोनों अलग अलग परिवारों में जन्म लिए, अलग अलग संस्कारों में पले पोसे। एक हिंदू घर में पैदा हुआ, दूसरा जैन धर्म घर में पैदा हुआ। एक कहने लगा शुरू से परमात्मा है, कि हिंदू घर में पैदा हुआ था, बचपन से ये संस्कार दिए थे परमात्मा है। दूसरा परमात्मा नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी ने ऐसा किया, परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा नहीं है, वो उसमें विश्वास कर। दोनों के बीच में कभी कोई निर्णय ना हो पाया। एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। एक परमात्मा को है, एक को इनकार करता दूसरा। और एक बार वो आए जब हमारे पास मिलने, तो उन्होंने पूछा कितना समय से तुम्हारा तर्क चल रहा है? कि उसने कहा 20 साल से हम एक दूसरे को अपनी अपनी बात से सहमत कराना चाहते हो, कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब आप निर्णय करके बताओ कि हम दोनों में कौन ठीक है, परमात्मा है या नहीं। मैंने कहा 20 साल से अगर तुमने, अब हम भी तीसरा कोई निर्णय दे दें, वो भी तुम्हारा एक विश्वास होगा। एक विश्वास तुमने पकड़ा है, एक दूसरे ने विश्वास पकड़ा नहीं है। लेकिन अगर तुमने खोजा होता कि जो परमात्मा है कहा गया वो कहाँ है, क्या है, खोजते तो उसको, उसकी खोज में निकलते। और जो उस महावीर स्वामी ने कहा परमात्मा नहीं है तो क्या है, उसे खोजते। अगर परमात्मा नहीं है तो क्या है? शब्द बदले गए हैं। उन्होंने परमात्मा ना कहा तो सत्य कहा। ज्योति कही, चेतन कहा, शून्य कहा। बुद्ध ने उसे शून्य कहा, जैसे शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा, बुद्ध ने उसे शून्य कहा। फर्क कुछ नहीं पड़ता, एक अनुभव है, एक साधना है, एक अनुभूति है। आखिर बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने? महावीर कैसे बने? क्या पाया? अब जो पाया है तभी तो वो महावीर बने, तभी तो वो बुद्ध बने।
अब जो पाया वो कैसे पाया, उस खोज में तुम भी निकलो। लेकिन निर्णय कर लिए एक दिन विश्वास। एक कम्युनिस्ट है वो कहेगा नहीं है, क्योंकि मार्क्स पर विश्वास है, माउस पर विश्वास है। एक परमात्मा है, उसने दूसरा विश्वास, एक आस्तिक दूसरा नास्तिक। भगवान कहते हैं ना, जहां विश्वास, और विश्वास करने वाला कभी भी अविश्वासी हो जाता है और अविश्वास करने वाला विश्वासी हो जाता है, कि दोनों के बीच में वो दोनों ठहरे होते, विश्वास के साथ अविश्वास छिपा होगा। जो विश्वास करने वाला है उसके अंदर में भी अविश्वास खड़ा होगा, और अविश्वास करने वाले के भीतर भी विश्वास खड़ा होगा। इसलिए आस्तिक नास्तिक हो जाते, नास्तिक आस्तिक हो जाते। लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धावान का अर्थ है ना विश्वास है ना अविश्वास है। जहां विश्वास और अविश्वास दोनों गिर गए, मन खाली है, मन खुला हुआ मन है, खाली मन है, खुला हुआ मन है। विश्वास अविश्वास दोनों अंधे हैं। झूठा अंधविश्वास भी हो सकता, अंध अविश्वास भी हो सकता। झूठा अंधा नास्तिक भी हो सकता है, अंध आस्तिक भी हो सकता है। आस्तिकता भी अंधी हो सकती है और नास्तिकता भी अंधी हो सकती है। विश्वास भी अंधा हो सकता है, अविश्वास भी अंधा हो सकता है। लेकिन आंख खुली हो, खुला मन हो, खुली आंख हो, खोज हो। और जब खुली मांग हो, खुली आंख हो, होश हो, तो भगवान कहते वहां श्रद्धा का जन्म, वो श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा का विरोधी कोई शब्द नहीं आता। श्रद्धा वहां है कि जहां विश्वास अविश्वास दोनों से मुक्त हो गए, जहां व्यक्ति का मन कोई निर्णय नहीं कर रहा है, मन खुला हुआ है, आंख खुली हुई सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा श्रद्धावान। और श्रद्धा एक खुली आंख है, लेकिन यही श्रद्धा, जब श्रद्धावान एक मार्ग हुआ, और जब पहुंचते हैं तो श्रद्धा पर पहुंचते हैं, सत्य पर पहुंचते हैं। सत्य और श्रद्धा पर एक हो जाते हैं। श्रद्धावान एक मार्ग बनता है। तो भगवान कैसे ऐसा व्यक्ति जो जितेंद्रिय है, क्योंकि इंद्रियों से व्यक्ति बहिर्मुखी हो रहा था, और इंद्रियां विषयों, जितेंद्रिय का अर्थ है कि अब उसने अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग कर लिया। बहिर्मुखी जितेंद्रिय और अंतर्मुखी हो गई। और बहिर्मुखी जितेंद्रिय नहीं होती, बहिर्मुखी मन होता है। आंख बंद भी कर लो तब भी विषयों का चिंतन कर सकता व्यक्ति। आंख बंद करके भी विषयों का चिंतन कर सकता। भोजन ना करते हुए भोजन का चिंतन चल सकता है। स्पर्श का सुख मन से भी भोगा जा सकता है। तो अगर आंख बंद कर लो, इंद्रियों को उन विषयों से हटा भी लो, तब भी उनका चिंतन चल रहा है, मन में उनका चिंतन चल रहा, वासना का चिंतन चल रहा, कामना का चिंतन चल रहा, तब भी हम वासना विषयों के साथ जुड़े हुए, विषयों से अलग नहीं हुए, तब भी जितेंद्रिय नहीं। जितेंद्रिय का अर्थ है कि अब पूरी तरह से इंद्रियां ही नहीं, मन भी विषयों से मुक्त हो गया, विषयों से अलग हो गया। अब विषयों के साथ कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भोग इच्छा नहीं। तो भगवान कहते हैं जिसने अपनी मन इंद्रियों को विषयों से अलग कर लिया, वस्तुओं से अलग कर लिया, और जब वस्तुओं से अलग कर लिया है तो वही मन अंतर्मुखी हुआ। और अंतर्मुखी हुआ तो अपनी चेतना से जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा। और जब अपनी चेतना से जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा, भगवान कहते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि कोई वहां पे फिर ज्ञान कहीं अलग चीज थी, कुछ में ज्ञान तो था, ज्ञान तो था, लेकिन ये जो अश्रद्धा थी, अविश्वास थी, बहिर्मुखता थी, ये रुकावट थी। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, और चाहे तो हरि भजन में, चाहे विषय कमा।
जब तक ये विषय में था, वस्तुओं में था, बहिर्मुखी था, तो अंतर्मुखी कैसे होगा? और मन बाहर से हटा, अंदर मुड़ा। जो बाहर से हटा, अंदर मुड़ा, तो बीच में जो पर्दा था वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, मांग का, विचारों का, वो पर्दा हट गया। वो पर्दा बीच से हट गई, वो दीवार टूट गई। और जब वो पर्दा हटा तो अपनी आत्मा से जुड़ गया, और आत्मा से जुड़ा तो ज्ञान से जुड़ा। अब आत्मा और ज्ञान दो चीजें नहीं है। आत्मा से जुड़ा तो ज्ञान से जुड़ा, ज्ञान को प्राप्त हुआ। आत्मा का प्रकाश ही तो ज्ञान है। आत्मा का प्रकाश ही तो ज्ञान है। सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य और सूर्य का प्रकाश दो नहीं है कि सूर्य अलग है, सूर्य का प्रकाश अलग है। आत्मा और आत्मा का ज्ञान, आत्मा और आत्मा का प्रकाश दो नहीं है। आत्म दर्शन हुआ तो आत्मज्ञान हुआ, आत्म अनुभूति हुई तो आत्मज्ञान हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ तो आत्मज्ञान हुआ। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो जितेंद्रिय है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्परा संयतेंद्रिया, जो श्रद्धावान है, तत्पर है, ज्ञान संयत इंद्रिय है, जितेंद्रिय है, भगवान कहते हैं वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसे भगवान कहते हैं ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। परम शांति क्या है? देखो, कभी कभी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाती, हमने कुछ चाहा और कुछ मिल गया, तो जब तक वो चाह थी, जब तक वो मांग थी, अपेक्षा थी, वासना थी, कामना थी, जब पूरी हो जाती है तो कुछ क्षण के लिए मन शांत हो जाता, कुछ क्षण के लिए मन शांत हो जाता कि जो मांगा था वह वो मिल गया, जो मांगा था वो मिल गया, कुछ समय के लिए मन शांत हुआ। लेकिन उसके बाद दूसरी मांगे फिर खड़ी हो जाती, अब ये नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी कभी आग जलती हो, आप देखो घी हवन में एक साथ ज्यादा घी डाल दो, हवन में एक साथ ज्यादा घी डाल दो तो कुछ समय के लिए आग ऐसा लगे जैसे बुझ गई हो, लेकिन तुरंत ही आग और तेज हो जाएगी, तुरंत ही और तेज हो जाती। ऐसे ही कुछ समय के लिए लगेगा कि हमारी कामना की पूर्ति हुई, हमारी मांग की पूर्ति हुई, वासना की पूर्ति हुई, तो लगेगा कि कुछ मन शांत हुआ, क्षणिक, लेकिन तुरंत ही और तेज हो जाएगा। एक मांग की पूर्ति हुई तो चार मांग पूरी हो जाएंगी, एक कामना की पूर्ति हुई तो चार कामनाएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए कामना की पूर्ति से कामना मुक्त नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते। भगवान कहते परम शांति। परम शांति का अर्थ है जहां कामना मात्र से मुक्त हो गए, चाह मात्र से मुक्त हो गए, वासना मात्र से मुक्त हो गए। अब कोई काम नहीं है, अब ने कोई मांग नहीं, अब कोई चाह नहीं। जैसे किसी झील के किनारे जाओ, किसी झील के किनारे जाओ जिसमें कोई उसका जल निस्तरंग है, मौन है, शांत झील है, निस्तरंग है, कोई कंपन नहीं, तो छोटी सी झील में सारा अंतरिक्ष झांक रहा, आकाश झांक रहा, तारे झांक रहे, चंद्रमा झांक रहा, पूरा झील छोटी है, आकाश अनंत है, लेकिन वो अनंत आकाश छोटी सी झील में झांक रहा, क्योंकि जल शांत है, मौन है, निस्तरंग है। ऐसे ही जब हमारा मन निस्तरंग हो जाता, मन मौन हो जाता, कामना मुक्त हो जाता, तो परम शांति, भगवान कहते वो परम शांति है। और जब तक ये कामनाएं हैं, मांग है, चाह है, तो अशांति है, तनाव है। जो भगवान कहते हैं वो अवस्था परम शांति की अवस्था है। तो ज्ञान से क्या होता है? प्राप्त होकर बिना विलंब के, ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है, तत्काल। क्योंकि जैसे ही हम आत्मा से जुड़े, तो आत्मा के का अर्थ ही है कि आत्मा से जुड़े,
और आत्मा से जुड़े क्या कामना हटी, और कामना हटी आत्मा से जुड़े तो परम शांति। ज्ञान के साथ परम शांति है ही। दिया जला तो रोशनी आएगी, और ये रोशनी जो है वो शांति है। और परम शांति जैसे होती है, भगवान कहते हैं फिर उसके लिए कोई दुख शेष नहीं रहता, कोई मन में कंपन नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। अब सोचो, हमारी जब तक ये कामनाएं हैं, अब होता क्या, जब कामना की पूर्ति से जो हमें जो मिलता वो सुख दुख मिलती। कामना की पूर्ति हुई तो सुख, और कामना की पूर्ति ना हुई तो दुख। हमने कुछ मांगा वो मिल गया तो सुख, हमने जो मांगा वो ना मिले तो दुख। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि शांति का बात, और दोनों में, सुख और दुख में, दोनों में अशांति है। सुख में भी अशांति है, दुख में भी अशांति है। कभी कभी देखो ना कि दुख से आदमी पीड़ित होता है तो बीमारियां लग जाती हैं। कभी कभी ज्यादा सुख आ जाए, ज्यादा सुख आ जाए तो भी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता, हार्ट फेल हो जाता, ज्यादा सुख आ जाए, क्योंकि दोनों में अशांति थी। हाँ, ये बात अलग है, एक अशांति जरा अच्छी लग रही थी, एक अच्छी नहीं लग रही थी, एक सुखद थी, एक दुखद थी, लेकिन अशांति दोनों में थी। लेकिन भगवान कहते हैं जहां सुख दुख से दोनों से मुक्त हो जाता, यानी कामना मात्र से मुक्त हो जाता, कामना मात्र से मुक्त हुआ तो सुख दुख से मुक्त हुआ। और जहां कामना मात्र से मुक्त हुआ, अपेक्षा मुक्त से मुक्त हुआ, मांग से मुक्त हुआ, अहंकार मुक्त हुआ, ऐसा व्यक्ति अपने कहते, भगवान कहते हैं परम शांति लब्ध हुआ, परम शांति लब्ध हुआ। परम शांति को प्राप्त हो जाता अचिरेड़ा, तुरंत, तत्काल, तो समय नहीं लगता। दिया जलाया रोशनी जली, ऐसा नहीं होता कि आप दिया जलाया तो आधा घंटे बाद रोशनी आएगी। दिया के जलते ही रोशनी आ जाती है, तत्काल। ऐसे ही ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो परम शांति, परम शांति को उपलब्ध हो गया कि ज्ञान का प्रकाश ही तो परम शांति है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अज्ञस्य च अस्रश्रद्धानम च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक और न परलोक में ही सुख है, न इस लोक में सुख है, न परलोक में सुख है। किसके लिए? जो विवेकहीन है, अज्ञ, अज्ञ माने विवेक, ज्ञान सुन, जिसके पास ज्ञान नहीं, अज्ञानी, अज्ञानी, विवेकहीन, अश्रद्धा, जिसके पास श्रद्धा भी नहीं है, और संशयात्मा, जो संशयात्मा है, संशयात्मा विनश्यति। वो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता, परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक में सुख है, न परलोक में। विवेकहीन, अज्ञ, अज्ञानी, अज्ञानी का अर्थ है कि अभी भी उसे सुख संसार में है, सुख वस्तुओं में है, सुख व्यक्तियों में है, सुख पदार्थ में, सुख संसार में। ज्ञान, विवेक का अर्थ है सत असत का जो विवेचन कर सके कि ये विष है, ये अमृत है, ये पाने योग्य है, ये त्यागने योग्य है, ये सुख है, ये दुख है। अब जिसका विवेक नहीं है तो वो क्या होगा कि विष को अमृत समझेगा, और विष को अमृत समझेगा तो वो विष का पान, अमृत समझ के विष का पान करेगा। तो सोचो, तो विष का पान करेगा
तो बीमारियां लगेगी, उसे दुख आएंगे, मौत होगी। तो ज्ञान का अभाव, जब तक व्यक्ति के मन में अज्ञान है तो विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति, धन और मान के प्रति, पद प्रतिष्ठा के प्रति उसकी मांग रहेगी, चाह रहेगी, कामना रहेगी, अपेक्षा रहेगी, दौड़ रहेगी। अज्ञानी है। और ऐसा अज्ञानी विवेकहीन श्रद्धा रहित भी है कि उसमें श्रद्धा भी नहीं है। किसी महापुरुष से, किसी गुरु से, किसी ज्ञानी से कुछ सीख सके, उसमें श्रद्धा भी नहीं है। उसका अहंकार इतना मजबूत है, अहंकार इतना प्रबल है, वो किसी से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है कि किसी से कुछ सीखे, कुछ समझे। अहंकार बहुत मजबूत है, मैं उसका बहुत मजबूत है। और जिसका अहंकार इतना प्रगाढ़ हो, उसे किसी से सीखने को वो तैयार नहीं। खुद आता नहीं है, दूसरों से सीखेगा नहीं। खुद समझ नहीं है, दूसरों की समझ से लाभ नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी अपनी कन्या के लिए वर खोजने गया, तो पूछा उस बालक के बारे में, लड़के के बारे में, कैसा है, क्या क्या उसके गुण दोष हैं। उसने कहा और तो सब ठीक है। किसी ने बताया कि और तो सब ठीक है, लेकिन उसे अपनी समझ नहीं है और दूसरों की मानता भी नहीं है। अपनी कोई समझ है नहीं और दूसरों की सुनता नहीं है, दूसरे की किसी की मानता नहीं है, दूसरे पर किसी उसे श्रद्धा नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति को क्या कहोगे? अब तुम कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। खुद तो तुम्हें औषधियों का ज्ञान नहीं है, मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं है, खुद को ज्ञान है नहीं और डॉक्टर की मानेंगे नहीं, तो परिणाम क्या होगा कि बीमारी बढ़ेगी, मौत आएगी। अब संसार में ऐसी कितनी बातें हैं कि किसी ना किसी को हमें आगे रख के उसकी बात सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगर ऐसा अविश्वासी मन हो तो सोचो कि जिंदगी प्रसन्नता पूर्वक जी सकता है? हमने कितनी बातें ऐसी हैं बचपन से आज तक जो हमने दूसरों से सुन के स्वीकार की हैं, मानी हैं। हमारे माता पिता कौन हैं? दूसरों ने बताया, हमने माना। बहुत सी ऐसी बातें हैं। विष क्या है, अमृत क्या है। अब हर आदमी विष को खा के देखना चाहे कि हम दूसरे की बात नहीं मानेंगे, मैं खुद विष का स्वाद लेंगे। अगर हम खुद विष का स्वाद लेने के लिए निकलेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। पोटेशियम साइनाइड क्या है? अब हर व्यक्ति कहे अब पोटेशियम साइनाइड पे लिखा ये विष है, और कोई आदमी कहे कि हम नहीं मानेंगे, हम तो खुद स्वाद लेके देखेंगे, तो क्या परिणाम होगा? बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें दूसरों की मानने पड़ती हैं, समझने पड़ती हैं, स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जिसमें खुद का अपना विवेक नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, और दूसरे की में श्रद्धा भी नहीं है, दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, अश्रद्धा भी है, और संशयात्मा है। संशयात्मा ना, अब जो संशय जिसके मन में है, संशय का अर्थ है कि निर्णय ना कर पाना। संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं कर, निर्णय नहीं कर पा रहा, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। दूसरों की मानना नहीं है, अपना निर्णय कर नहीं पा रहा, खुद का विवेक है नहीं, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। दूसरों पर की बात मानना नहीं है, दूसरे पर कोई श्रद्धा नहीं है। परिणाम क्या होता? संशयात्मा विनश्यति, कि ऐसा व्यक्ति जो संशय की स्थिति में निर्णय नहीं कर पा रहा, ये या ये ठीक। डेनमार्क का एक विचारक हुआ, उसका नाम था सोरेन कीकगार्ड। डेनमार्क का एक विचारक सोरेन कीकगार्ड। इस सोरेन कीकगार्ड ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था आइदर और। अब जैसी उसने किताब लिखी आइदर और, ऐसे ही उसका खुद का जीवन था, अनिर्णय का जीवन, अनिर्णय का।
निर्णय नहीं कर पाया ये या ये ठीक है ये ठीक, निर्णय न कर पाया। सोरेन कीरकेगार्ड के बारे में लिखा कि उसे शादी करना था और शादी करने का निर्णय नहीं कर पाया, और जब शादी करने का 5 साल बाद निर्णय लिया कि शादी करना है, तो जिस लड़की से शादी करना चाहता था, जिससे उसका प्रेम था, जब उसके द्वार पर गया कि भाई अब मैं शादी के लिए तैयार हूं, अभी निर्णय किया है, तो कहते मालूम हुआ उस लड़की की शादी तो 4 साल पहले हो गई और वो जीवन भर अविवाहित रहा, निर्णय ना कर पाया। लोग उसके बारे में जाते हैं, कभी कभी वो किसी चौराहे पे खड़ा होता तो 2 कदम इस रास्ते पे जाता, 2 कदम दूसरे रास्ते पे जाता, फिर 2 कदम तीसरे रास्ते पे जाता, और बच्चे उसके पीछे पीछे आवाज लगाते, इधर और। वो निर्णय नहीं कर, जीवन भर वो निर्णय नहीं कर पाया किसी काम के लिए, इसलिए उसने किताब लिखी इधर और, अनिर्णय की स्थिति, ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है, निर्णय ना कर सका। भगवान बुद्ध को जब बौद्धत्व की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को जब बौद्धत्व की उपलब्धि हुई, संबोधि जगी, तो धर्म प्रचार के लिए निकले। तो कहते एक जगह एक राजा उनके पास आया, एक सम्राट उनके पास आया, और सम्राट ने कहा तुम देखो इतने सुंदर हो, नौजवान हो, सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करते हैं और आधा राज्य भी तुम्हें देते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, तुम नौजवान हो, सुंदर हो, ये गेरे वस्त्र उतार फेंको, ये साधु का वेश, ये तपस्वी का वेश, भिक्षु का वेश उतार फेंको। भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कराए, कहा तुम जहां सुंदर महल दिख रहे हो, मैं वहां खंडर दिख रहा, जहां तुम जीवन दिख रहा हो वहां मुझे मौत दिख रही है, और जहां तुम्हें भोग दिख रहे वहां मुझे आग दिख रही है, वहां तुम्हें मुझे आग दिख रही है, जहां तुम्हें भोग दिख रहे। और भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा तो ये हो कि तुम भी इस आग से बाहर निकल आओ, अच्छा तो ये हो कि तुम भी इस आग से बाहर निकल आओ, इन खंडरों से बाहर निकल आओ, और उस धन को पालो जो शाश्वत धन है, जो सनातन धर्म है, जो परम धन है, उस धन को पालो। जब भगवान बुद्ध ने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि उस धन को पालो जो शाश्वत धन है, जो परम धन है, जो परम शांति है, उसकी खोज खबर, ये तो आग है, आज नहीं तो कल ये लपटें तुम्हें घेर लेंगी। जब उस राजा को कहा, भगवान बुद्ध ने तो कहा ठीक है, मैं इस पे कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। भगवान बुद्ध हंसने लगे कि कोशिश का अर्थ है तुम्हें आग की लपटें दिख नहीं रही, कोशिश का अर्थ है आग की लपटें दिख नहीं रही हैं। जैसे आग की लपटें दिख गई हों कि मकान में आग लगी हुई हो, फिर ये नहीं कहेगा कि अब हम कोशिश करेंगे, वो छलांग लगाएगा बाहर निकलने की। जब तक दिख नहीं रही है तभी तक ये आदमी कहेगा कि कोशिश करेंगे, और कोशिश करने का अर्थ इतना ही है कि ना करना। जब भी कोई व्यक्ति ये कहे कि कोशिश करेंगे, इसका अर्थ है ना करना, ना करना। बहुत बार हम ऐसे ही टालते रहते हैं, इधर और ये या वो, निर्णय नहीं ले पाते। और अगर निर्णय ठीक से हम ले पाए तो भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, ऐसा व्यक्ति जो निर्णय नहीं कर पा रहा, उसके लिए ना यह लोक ना परलोक, इस लोक से कोई उपलब्धि हुई है ना अंदर से कोई उपलब्धि हुई है, बाहर से भी कोई उपलब्धि उसे नहीं हुई। ऐसा आदमी संशयात्मा जो बाहर से भी उपलब्धि नहीं कर पाया, संसार की वस्तु व्यक्तियों में भी कोई उसकी उपलब्धि नहीं हुई है, और अंतर मन से भी दीन दरिद्र रह गया, अंदर से भी दीन दरिद्र रह गए, कामनाओं में, वासनाओं में, अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे दुख भरे हुए, अंदर से भी खो दिया और बाहर से भी खो दिया, ना इधर के ना उधर के, ना इधर मिले ना उधर मिले। तो भगवान कहते ऐसा आदमी संशयात्मा विनश्यति, जो ऐसा संशय युक्त जिसका चित्त है, ना वो इस लोक में सुखी होता है ना परलोक में सुखी होता है। आज हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम।